हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद हिमानी एंड टुडे वी आर गोइंग टू टेक अप द टॉपिक एनालिटिकल पैराग्राफ राइटिंग। Many of the students have requested to take up this topic. एनालिटिकल पैराग्राफ राइटिंग ये बहुत वेज में हमारे सामने आता रहता है, बट एक्चुअली विद टाइटल हमने कभी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में इसका डिस्कशन नहीं किया है। सो इन दिस वीडियो यू आर गोइंग टू गेट द डिस्क्रिप्शन ऑफ एनालिटिकल पैराग्राफ राइटिंग, दैट क्या होता है एंड क्या इसमें लिखा जाएगा, कितने मार्क्स का है, एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड। दिस इज एक्सक्लूसिवली फॉर क्लास 10th एंड सो लेट्स स्टार्ट। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ डिस्क्रिप्टिव। सबसे पहली जो बात हमको समझनी है या याद रखनी है वो ये है कि एनालिटिकल पैराग्राफ राइटिंग एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होता है। मतलब कि आप फैक्ट्स को डिस्क्राइब करते हैं। डिस्क्राइब मतलब एकदम विस्तार से उनको एक्सप्लेन करते हैं, उनको बताएंगे, आप बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे, इसीलिए इसको डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के जॉनर में रखा जाता है। नेक्स्ट इज दैट रिटन ऑन बेसिस ऑफ गिवन चार्ट, डेटा, ग्राफ एक्सेट्रा। कोई भी आपने बहुत सारे ऐसा देखा होगा एग्जाम में, कभी अनसीन पैसेजेस आते तो उसके ऊपर कोई एक चार्ट बना होता है या फिर कोई बार ग्राफ बना होता है, कोई डेटा दिया हुआ होता है या फिर कोई पाई डायग्राम बना होता है। बहुत सारे अलग अलग फॉर्म्स हैं डेटा प्रोवाइड करने के। कोई टेबल दी हुई होती है, तो वो हमारे लिए क्या है, वो क्यूज़ हैं, वो हिंट्स हैं। ठीक है, उन हिंट्स को इस्तेमाल करते हुए आपको उसको लिखना है, उसको एक्सप्लेन करना है, एलैबोरेट करना है। एनालिटिकल वर्ड अपने आप में ही एक आपको सजेस्ट करता है कि यू हैव टू रीड इट एंड यू हैव टू एनालाइज इट, और एनालाइज करने के बाद आप उसको उस पीस ऑफ राइटिंग को पेज पर उतारते हैं। तो उसी हिसाब से तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए कि जो हिंट्स हैं, हिंट्स को यूज़ करते हुए जब आप उसको एनालाइज करेंगे और एनालाइज करने के बाद जो पीस ऑफ राइटिंग आपके द्वारा प्रोड्यूस होगा, दैट विल बी एनालिटिकल पैराग्राफ। ओके, सो बहुत सारे अलग अलग तरीके के आपको डेटा वहाँ पे प्रोवाइड किए होंगे, किसी भी फॉर्म में डेटा हो सकता है, तो वो डेटा को यूज़ करते हुए उस पर्टिकुलर टॉपिक पे लिखना इज एनालिटिकल पैराग्राफ। ओके, नेक्स्ट इज इंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्ट्स। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि जो भी फैक्ट दिए हुए हैं उसका इंटरप्रिटेशन करना है एंड दैट्स इट। उतना ही आपका काम है। जितना डेटा दिया हुआ है उसको देखिए, उसको अच्छे से स्टडी कीजिए और स्टडी करने के बाद उसको पेपर पर उतार दीजिए। आपको जो समझ में आया है डेटा को कंपेयर करो, पढ़ो और आपस में कंपेयर करो। कंपेयर करने के बाद में फिर आप उसको लिख देंगे। नेक्स्ट इज कवरिंग द क्यूज बेस्ट पॉसिबल। जो भी क्यूज आपको दिए हुए हैं, जो भी आपको हिंट्स दिए हुए हैं आपके क्वेश्चन में, उन क्यूज को या उन हिंट्स को आपको बेस्ट पॉसिबल वे में कवर करना है। आपको हर एक चीज़ को लेकर चलना है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी स्किप कर दोगे। कोई भी टेबल है या कोई भी आपको सर्वे दिया हुआ है तो उस सर्वे के हर एक पहलू को आप देखेंगे। कुछ भी चीज़ को स्किप नहीं करना है, छोड़ना नहीं है, क्योंकि अगर आप छोड़ देंगे तो आपके कंपैरिजन में कुछ ना कुछ 19-20 कमी रह जाएगी और उसकी वजह से आपका जो एक एनालिसिस है उस पर्टिकुलर टॉपिक का वो गलत हो सकता है। ठीक है, तो किसी भी टॉपिक को आपको स्किप नहीं करना है, बेस्ट पॉसिबल मैनर में दिए गए सारे हिंट्स को कवर करना है। नेक्स्ट इज हैज टू बी रिटन इन 100 to 120 वर्ड्स। बेसिक सी बात है, 100 से 120 वर्ड्स के बीच में होगा। मार्क्स जो है मुझे लगता है ये 5 मार्क्स के अंडर में आएगा क्वेश्चन, अगर 100 to 120 वर्ड्स है। बाकी हम इसको अच्छे से डिस्कस कर लेंगे बाद में। मैं इसको आपको अच्छे से चेक करके बताऊंगी कि कितने मार्क्स के अंडर में आएगा। इंटरनल चॉइस आपको पता है होती ही है इंटरनल चॉइस, तो इंटरनल चॉइस आपको मिल जाएगी। तो बेसिकली हमने आपको एनालिटिकल पैराग्राफ के बारे में बताया कि क्या होता है एंड किस तरीके से काम करना होता है। इसके फीचर्स के बारे में हम बात करते हैं, फीचर्स के बारे में बात करेंगे और पूरा बताएंगे। उसके बाद हम इसके फॉर्मेट की तरफ बढ़ेंगे। तो प्लीज़ बी कंटिन्यूड इन दिस वीडियो एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दी फीचर्स। सो अब हम फीचर्स की तरफ बढ़ते हैं। फीचर्स की अगर हम बात करें तो नंबर 1 इज इट डिस्क्राइब सर्टेन फैक्ट्स एंड फिगर्स रिगार्डिंग एनी टॉपिक। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया है अभी पहले कि ये किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स जो है उसको डिस्क्राइब करता है, जो कि एक मैं कह सकती हूँ क्वांटिटेटिव मैनर में दिए होते हैं। आप उसको एकदम एक्सप्लेन कर देते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, कंपैरिजन करते हैं, कॉन्टेम्पलेट करते हैं और उसे फिर एनालाइज करके लिख देते हैं। ठीक है, तो पहला चीज़ तो ये हो गई कि फैक्ट्स एंड फिगर्स को, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड फैक्ट्स एंड फिगर्स को डिस्क्राइब करता है।
नेक्स्ट इज ब्रीफ एंड कॉम्प्रिहेंसिव बट कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। देखिए ब्रीफ होता है लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव होता है। आपको बहुत ज़्यादा रामायण नहीं लिखनी है, अपनी मर्जी से ऐसा नहीं कुछ भर देना है। वॉट एवर डेटा हैज़ बिन गिवन टू यू उतना ही काफ़ी होता है आपके पूरे टॉपिक को कवर करने के लिए, अगर आप कर सके तो। ठीक है, अगर आपके अंदर उतनी राइटिंग एबिलिटी है तो उतना ही बहुत होएगा, दैट विल बी मोर देन इनफ। लेकिन आपको ऐसा भी नहीं करना है कि भाई कम वर्ड लिमिट नहीं हो जाए तो मैं नहीं करूँ उसे, लेकिन आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो कंप्लीट नहीं है। नो, इट हैज़ टू बी ब्रीफ but it must have the like complete information that is given in the hints। जो भी hints में आपको information दी गई है, आपको each and everything को cover करना है। मैंने आपको बताया शुरुआत में कि it has to like it must cover everything, it must cover every hint that is given in the question। ठीक है, तो ब्रीफ होना चाहिए लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए। नेक्स्ट इज मस्ट स्टेट द फैक्ट गिवन इन द डेटा। डेटा में जो फैक्ट दिया हुआ है, डेटा में आपको ग्राफ दिया है, आपको टेबल दिया है, आपको पाई चार्ट दिया है आपको जो भी दिया है, जिस भी फॉर्म में आपको इन्फॉर्मेशन या हिंट्स प्रोवाइड करे गए हैं, उन हिंट्स का इस्तेमाल आपको ज़रूर 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 करना है। अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं लिख देना है कि टॉपिक आया वुमेन एम्पावरमेंट का एंड आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिखे जा रहे हो और जो क्वेश्चन में लिखा है वो गया बाहर में। नहीं, ऐसा नहीं करना है। द क्वेश्चन will contain some of the data, some of hints and you have to use them। वो आपके यूज़ के लिए ही बनाए गए हैं, आपके यूज़ के लिए ही लिखे गए हैं वहाँ पे, तो आपको उनको यूज़ करना बनता है। आप सोचो कि मैं 1-1.5 पेज भर दूँ और आपने हिंट्स में से कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया तो आप बहुत अच्छे मार्क्स की एक्सपेक्टेशंस नहीं रखें कृपया करके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिंपल एंड एक्यूरेट लैंग्वेज। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज होनी चाहिए, बहुत पॉम्पसनेस नहीं समझ में आनी चाहिए। आपको ऐसे कोई भारी भरकम शब्द नहीं लिखने हैं। सिंपल लैंग्वेज लिखिए लेकिन सही लिखिए, दैट्स इट। एक्यूरेट लैंग्वेज होनी चाहिए, ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए। हम नहीं कह रहे बहुत लंबे लंबे सेंटेंसेस लिखिए, बहुत कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस लिखिए, नहीं। सिंपल सेंटेंसेस में सिंपल वर्ड्स को इस्तेमाल करते हुए सही ग्रामर के साथ आप काम करिए, दैट विल बी गुड। आपको उसमें भी नंबर मिलेंगे। बहुत ज़्यादा हाई फाई लैंग्वेज को यूज़ करने के चक्कर में आप अपने मार्क्स गंवा सकते हैं। तो आप सिंपल लिखिए और बिल्कुल एक्यूरेट लिखिए, क्योंकि ये सभी जो राइटिंग्स हैं, एक बेसिक इनका आइडिया ये होता है कि जो भी पढ़े उसको समझ आना चाहिए, उसको आपकी लैंग्वेज से कोई लेना देना नहीं है। इंग्लिश कैसे भी लिखी जा सकती है, आप उसको बहुत ज़्यादा स्टाइलिश भी बना सकते हो, आप उसको बहुत ज़्यादा सिंपल भी बना सकते हो। सिंपल में फ़ायदा क्या होता है कि वो सबको समझ में आती है। तो चाहिए वही चीज़, एक अच्छा राइटर कब होगा जब उसकी लिखी हुई चीज़ सभी को समझ में आएगी। तो आपको सिंपल लैंग्वेज का इस्तेमाल करना है, ग्रामर को एक्यूरेट रखना है एंड दैट विल बी मोर देन इनफ फॉर यू। आपके लिए आपको मार्क्स गेन करने के लिए और आपकी राइटिंग स्किल्स को बेहतर बनाने के लिए इतना काफ़ी होगा। आगे बढ़ते हैं। एक्यूरेट फिगर्स एंड क्वांटिटीज। जो भी फिगर्स एंड क्वांटिटीज आपको दी गई हैं दे मस्ट बी एक्यूरेट एक्यूरेट एक्यूरेट, बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए। आप बिल्कुल सही सही उनको लिखें, अपनी मर्जी से उनको मिंगल ना करें। ठीक है, आपको लगे कि ये चीज़ तो ऐसे नहीं ऐसे थी तो मैं इसको ऐसे कर देती हूँ, नहीं। जो वहाँ पे दिया गया है आप उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करिए, दैट इज़ फॉर योर पर्पज़। तो आप उसी को करिए। अपना दिमाग सिर्फ और सिर्फ लिखने में लगाइए कि ग्रामर ठीक है कि नहीं है, सेंटेंस सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है, बाकी सारी चीज़ सही है कि नहीं है, इसमें लगाइए। ओके, एंड बाकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें आपका ओपिनियन मांगा जाता है, आप उसमें अपना ओपिनियन दे सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो कोई फीचर नहीं है, वो मेरी तरफ से नोट है। पहली चीज़ क्या है कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि शुरू करते हैं प्रेजेंट से और बीच में आ जाता है पास्ट और फिर एंड करते हैं फ्यूचर में। ऐसा आपको नहीं करना है, आपको थ्रू आउट एक टेंस को पकड़ के चलना है। और बेसिकली हम इसमें पैसिव वॉइस का इस्तेमाल प्रेफर करते हैं करना, और लेकिन आपको टेंस का बहुत 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 ख्याल रखना है कि आप एक ही टेंस का इस्तेमाल करें थ्रू आउट। ऐसा नहीं है कि 2 लाइन इस टेंस में लिखी हैं फिर आगे की 5 लाइन अगले टेंस में लिखिए, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट थिंग फॉर टुडेज वीडियो इज फॉर्मेट। फॉर्मेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। चाहे आप लेटर लिखें, चाहे आप आर्टिकल लिखें, चाहे आप कुछ भी क्यों ना लिख रहे हो, नोटिस लिख रहे हैं, मैसेज लिख रहे हैं, वॉट एवर यू आर राइटिंग, यू मस्ट फॉलो दी फॉर्मेट। आपको फॉर्मेट फॉलो करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, फॉर्मेट आपको पता है, फॉर्मेट के आपको अलग से नंबर मिलते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं होता कि सिर्फ फॉर्मेट लिख दिया तो नंबर मिल जाएंगे। नहीं, सही फॉर्मेट के साथ अगर आपने अच्छा लिखने की कोशिश भी करी है तो भी टीचर आपको कर्टसी में नंबर दे देगा। लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ ये सोच के जाएं कि चलो फॉर्मेट लिख देंगे 1 नंबर मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। इस ख्याल को अपने दिमाग से निकाल दें और
फॉर्मेट सभी चीज़ों के, चाहे आप कुछ भी पीस ऑफ राइटिंग कर रहे हो इंग्लिश में, चाहे आप लेटर लिख रहे हैं, फॉर्मल लेटर लिख रहे हो, आप आर्टिकल लिख रहे हो, आप स्पीच या डिबेट लिख रहे हो, बट वॉट एवर यू आर अटेम्प्टिंग, आप इसको अपने दिलो दिमाग में एकदम जहन में डाल दीजिए कि फॉर्मेट आपको सही ही लिखना है, ठीक है। और कोई भी जब डिस्क्रिप्टिव राइटिंग हम लिखते हैं, बेसिक सा उसका एक फॉर्मेट जो बिल्कुल बेसिक है, कोई भी इस चीज़ को समझ जाएगा और उसके दिमाग में हमेशा रहेगी। वो बात इतनी सी होती है कि यू हैव टू लाइक डिवाइड इट इनटू 3 पार्ट्स। आपको 3 पार्ट्स में तो उसको डिवाइड करना ही करना पड़ेगा। First is introduction, the next one is the body of the writing and the last one is conclusion, ठीक है। इंट्रोडक्शन में आप क्या लिख रहे हैं, किस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, उस टॉपिक से आप अपने रीडर्स को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। एटलीस्ट रीडर्स को पता तो चले, आपके रीडर को पहली 2 लाइन पढ़ते ही पता चल जाना चाहिए कि आपकी राइटिंग किस चीज़ के बारे में है। अगर आई एम चेकिंग योर लाइक राइटिंग, तो मुझे आपकी शुरुआत की 2 लाइनों में पता चल जाना चाहिए कि आप इस पूरे पेपर में आपने जो पन्ना पूरा भरा है, क्यों भरा है, किस चीज़ के बारे में भरा है। तो इंट्रोडक्शन आपको पता होना चाहिए कैसे स्टार्ट करते हैं। और इंट्रोडक्शन या कोई भी चीज़ है, आप जो भी लिख रहे हो, आप कब अच्छे से लिख पाओगे, जब आप उससे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे। तो पढ़ते भी रहिए और लिखिए साथ में। नेक्स्ट इज द बॉडी ऑफ द राइटिंग, मतलब उसमें आप पूरा डिस्कस करेंगे, सारी चीज़ें जो भी दी गई हैं उसको एनालाइज करते हुए लिखोगे, कंपेयर करोगे आपस में चीज़ों को, पहले की बताओगे या बाद की बताओगे, इस तरीके से। और फिर कंक्लूजन में आके आप क्या लिखेंगे, कंक्लूजन में आप आके लिखेंगे कि भाई इतना सब कुछ पढ़ के आपको क्या लगता है, क्या सही होना चाहिए, क्या सही नहीं है, लाइक वॉट एवर यू थिंक अबाउट इट, आपको वो चीज़ लिखनी है। तो इस तरीके से एनालिटिकल पैराग्राफ जो है वो हमारा ओवर होता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं उसके फॉर्मेट को एक्सप्लेन करूं अच्छे से इसी वीडियो की तरह, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो चाहिए डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट राइटिंग के ऊपर से, मतलब फॉर्मेट किस तरीके से आपको बनाना है, किस तरीके से हर एक पैराग्राफ में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी है, अगर वो भी आपको एकदम एलैबोरेटली जानना है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं ज़रूर उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगी। तब तक के लिए आप पढ़िए, कुछ नहीं समझ में आए रिवाइंड करिए, देखिए, लेकिन पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।